अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक मैच पर हैं और ये मैच नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम अंडर 16 कोचिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है। पाकिस्तान भर से 16 साल से कम उम्र खिलाड़ी यहाँ पर जमा हैं, तरबियत हासिल कर रहे हैं क्वालिफाइड कोचेज़ की ज़ेर निगरानी एक बेहतरीन माहौल में। खिलाड़ियों ने क्या सीखा और कोचेज़ की मेहनत कितनी हुई और उन्होंने उस पर कितना अमल किया। आज इस मैच में हम नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, उनके कोचेस से उनके परफॉर्मेंस पर उनकी राय जानेंगे और ये तरबियती प्रोग्राम या जो सेशन अंडर 16 या अंडर 14 या अंडर 19 के होते हैं वो किस हद तक मददगार साबित होते हैं नौजवान खिलाड़ियों के लिए कि वो ना सिर्फ एक अच्छा क्रिकेटर बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने। अभी से कुछ देर बाद यहाँ पर टॉस होगा और फिर मैच आप सब कुछ देख सकेंगे। बहुत ही दिलचस्प मामला है। व्यूअर्स, एनसी स्टैलियंस की टीम ने जीता है टॉस और फरहान सरफराज इनके कप्तान हैं। यहाँ पर इनसे जानेंगे कि टॉस जीतने के बाद इनकी हिकमत अमली क्या है, बैटिंग के लिए जाएंगे या बॉलिंग के लिए। जी सर, फरहान, टॉस जीतना कितना आप समझते हैं कि अच्छा होगा जबकि बड़ा बादलों वाला मौसम है? जी बिल्कुल, हमारे भी यही पहले सोच कर आए थे, हमारे कोचेज़ ने भी यही बताया था कि पहले टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का सोचा है ताकि मौसम थोड़ा सा है, शबनम थोड़ी सी है और बॉल स्विंग होगा काफ़ी तेज़ से, इसलिए। तो कितने रन्स आप चाहते हैं कि 40 ओवर्स में आप बोर्ड पे लगाएं कि आप अपनी मुखालिफ टीम के ख़िलाफ़ मैच जीत सकें? कम से कम यही सोचा है कि हम 150 से नीचे इनको पकड़ें और यही ख्याल है कि बॉलिंग अच्छी करेंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे। हवा भी काफ़ी चल रही है, नमी भी है, उम्मीद है कि 140 के नीचे 50 से नीचे से पकड़ लेंगे। अच्छा, आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो आप इतने पूरे एतमाद हैं कि 140-50 में आप आउट कर लेंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास 2 फास्ट बॉलर हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, इरफान लाही और जमाल खान, काफ़ी यानी अच्छी पेस से हैं और स्विंग भी उनका होता है। उम्मीद है कि पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एनसी लेपर्ड के जो कप्तान हैं इनसे जानेंगे। गेंदें करते थे। अच्छा। जहाँ पर आज हमने इस पे वर्क किया था कि जी आप थोड़ा सा गेंद को फ्लाइट करें और उसको वेरिएशन लेकर आएँ, तो वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। ठीक। अच्छा राना साहब, और जो क्रिकेट एकेडमी का कॉन्सेप्ट है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के एकेडमी की बात करते हैं और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ग्रूम किया, अगर हम उनके बैटिंग स्टांस पे जाते हैं तो हमें कुछ जो अक्सर व बेशतर उनके बैट्समैन हैं बैटिंग स्टांस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। लोग ये कहते हैं कि चूँकि एक सिस्टम से होके आते हैं, उनको बाकायदा चेक किया जाता है, फिर उसके बाद उनको टीम में डाला जाता है। तो बैटिंग स्टांस या इस हवाले से आप काम करते हैं? देखिए, हमारे चूँकि ग्रास रूट पे कोचिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, स्कूल क्रिकेट काफ़ी देर से उतनी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन हमारा जो एनसीए का प्रोग्राम है उसके मुताबिक हम कोचिस को वहाँ पर भी स्कूल्स में भी चाहते हैं कि वो जाएं, क्लब्स में भी जाएं, ताकि वहाँ से एक सिस्टम होता हुआ आए। अब ये एक चीज़, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर जो हमारे पास लोग आते हैं ये डिफरेंट शहरों से आते हैं, डिफरेंट रीजन से आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं और वो इनके जो स्टांसेस हैं, जो बेसिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हाई बैकलिफ्ट के साथ ज़्यादा खेल रहे हैं बैट्समैन। अब बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ पर आ चुके हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जैसा भी इनका स्टांस है उसमें इनको बैलेंस्ड हैं या नहीं है। सो हमारा फोकस उस पर होता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपका जो रिएक्शन है बॉल के बाद वो बेहतर होता है, आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। अच्छा, अभी ये जो बैट्समैन खेल रहा है इसको आप ज़रा देखें और ये बताइएगा कि कितनी बेहतरी इसमें आई है
जो वक्त इसने आपके साथ गुजारा है उसके बाद? देखिए इसमें इसकी जो मुझे याद है कि इसके साथ जो काम था, इसका फ्रंट शोल्डर था वो बहुत क्लोज होता था, जिसकी वजह से उसको मिडल स्टंप और ऑन साइड पे बॉल खेलने में दिक्कत होती थी। ठीक है। तो उसके ऊपर हमने वर्कआउट किया हुआ है। जैसे मोहसिन ने कहा कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग सारे मैच की होती है। अब हमारा वीडियो चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है वो हम दोबारा इसको कंपेयर करेंगे जब आज हम मैच के बाद जाएंगे। ठीक है। अभी हम इनकी आज का दिन जो है वो टेक्निकल साइड देखना चाहते हैं। ठीक है। कि ये मैच कैसे खेलते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें इनको अच्छी आती हैं, इम्प्रोवाइजेशन आती है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स आती है, कौन कौन सी शॉट हैं, मेंटल साइड इनकी क्या है। तो ज़्यादा चीज़ें इस वक्त आज हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा मोहसिन, जो फील्डिंग एक बड़ा अहम शोबा है जिसमें हम कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे। जो कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो इस वक्त हैं या जो इससे थोड़ा सा पहले टीम के साथ रहे हैं, वो फील्डिंग के हवाले से आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो कुछ फ़ायदा इनको होगा आपकी उस सलाहियतों से? ऑब्वियसली देखिए जी, ये तो सबसे आइडियल एज है जो कि हमारे पास आई है। ठीक है। और यहीं से अब आप देख रहे हैं कि आपके पास नए जो बच्चे जितने भी आ रहे हैं उनकी फील्डिंग मेयार बेहतर है। इन बच्चों के ऊपर भी हमने फील्डिंग के ऊपर काम शुरू किया हुआ है और इस पर हम ज़्यादातर नज़र तवज्जो इनको ये करें कि इनकी रेडी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए और एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। रेडी पोजीशन में क्या उसको? रेडी पोजीशन में यह है कि आप जब बैटर हिट करने से पोजीशन में आता है तो आपने अपने आप को लो कॉस्ट पोजीशन पर रखना है और आके अपने आप को रेडी रखना है बॉल की तरफ जाने के लिए। ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड पावर पोजीशन की। यहाँ से आप जब देखते हैं कि बैट से बॉल लगा और किस तरफ गया है, तो आप इस पावर पोजीशन से उस बॉल की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और उसको बॉल को पिक करके और थ्रो करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली पहले होता ये था कि जी ज़्यादातर रेडी पोजीशन में होते हैं अपराइट रहते थे ज़्यादातर। ठीक है। तो उसको हमने इन पर डेवलप कर रहे हैं बच्चों में कि यार आप लो रहें ताकि कोई बॉल नीचे से आपको पावर पोजीशन अच्छी मिलती है तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं हर तरफ। अच्छा, क्रिकेट की जो बुक्स हम देखते हैं और उसमें जो एक स्लिप पोजीशन वहाँ पे बताई जाती है बुक्स में क्रिकेट की, उसको हम देखते हैं और फिर जब हम अपनी नेशनल टीम की तरफ देखते हैं तो अक्सर व बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो उस आइडियल पोजीशन में नहीं होते स्लिप की कैचिंग में। मतलब जिस तरह से आप रेडी पोजीशन बता रहे हैं, उनका जो वेट है वो उस जगह पे दिखाई नहीं दे रहा होता जिस जगह पे क्रिकेट की बुक्स या जो कोचिंग बुक्स हैं वो बता रही होती हैं। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में तो अभी तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ में ज़्यादा सब तमाम लड़के अच्छी पोजीशन में ही हैं और लो पोजीशन में रहते हैं। इससे पहले की थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं, इससे पहले जॉन्टी रोड जब से आए हैं आपने देखा वर्ल्ड ओवर जो है फील्डिंग का मेयार चेंज हुआ है, फील्डिंग की अहमियत और ज़्यादा हो गई है। पहले जो होती थी ज़्यादातर आपने टेस्ट क्रिकेट होती थी, जैसे जैसे छोटे वर्जन की क्रिकेट आती जा रही है फील्डिंग की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। तो पहले के फील्डर्स में और अब के फील्डर्स में यही फ़र्क है कि वो एथलेटिक्स हैं और उन्हें फील्डिंग की अहमियत का पता है। शॉर्टर वर्जन में आपको ऑल द टाइम फोकस करना ज़्यादा आसान होता है जबकि लॉन्गर वर्जन के मैचेस में। ठीक है। अब अगर आप देखें चाहे इंटरनेशनल टीम बाहर की टीम हो या हमारी टीम हो, आपको लैप्सेस टेस्ट मैचेस में कुछ ज़्यादा नज़र आएंगे और वनडे और 2020 में कम नज़र आएंगे। उसका मेन मकसद यही है क्योंकि छोटी क्रिकेट में आप अलर्ट रहते हैं ऑल द टाइम, जबकि बड़ी क्रिकेट में जब लॉन्गर वर्जन वाले में सम टाइम 1-1.5 घंटे बाद फील्डर सम टाइम बोरिंग का आंसर उन पर आता है तो उनकी मूवमेंट जो है वो वैसी नहीं रहती। ठीक है। ये भी एक इश्यूज़ है। ठीक है। अच्छा राणा साहब, फील्डिंग के मायार की अगर हम बात करते हैं तो इन खिलाड़ियों को आपने किस तरह से तैयार किया है कि ये एक बड़ा अहम शोबा है, इसमें आप 100% परफॉर्म जब तक नहीं करेंगे आप एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी रुझान यही है कि ज़्यादा कोशिश की जाती है, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बैटिंग के ऊपर और बॉलिंग के ऊपर। जी बिल्कुल, ये जैसे जैसे क्रिकेट बहुत ज़्यादा, जैसे मोहसिन ने जिक्र किया, T20 बहुत ज़्यादा हो रही है, वनडे क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, ये एक ऑटोमेटिक अवेयरनेस है जो प्लेयर्स को, अब जो भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें खुद ब खुद ये बढ़ती जा रही है दुनिया को देखते हुए। और ये एक ऑलराउंडर बनने का एक तरीका है कि अगर आप सिर्फ बैटिंग करते हैं तो अगर आप उसके साथ अच्छे फील्डर हैं तो आपकी उतनी ही अहमियत है जितनी एक बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर की है। तो इनको ये चीज़ों को हम अवेयरनेस देते हैं, इनके हमने सेशंस रखे होते हैं, बेसिक टेक्निक पे इन पे काम होता है और इसका ताल्लुक फ़िटनेस से भी बहुत ज़्यादा है। जितनी इनकी फ़िटनेस बेहतर होगी उतनी इनकी फील्डिंग भी बेहतर होगी। खिलाड़ी की जो एक अपनी तकनीक होती है उसको आप चेंज करने की कोशिश करते हैं एकेडमी में, या फिर जो उसकी अपना एक अंदाज़ है खेलने का उसी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं? देखिए, जो तो एक नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उसको तो नेचुरल ही रहने दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी बेसिक
बेसिक्स कोई गलत हैं और उससे आपकी नेचुरल एबिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो तब आपने उन चीज़ों को तो ठीक करना है। और बेसिक्स राइट होना इस एज में लाजिम है, उसको ही ठीक करना है। नेचुरल एबिलिटी जो आपकी है वो अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 123 रन का टारगेट मिला था एनसीए लेपर्ड्स को, जो उसने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। और एक बड़ा अच्छा दिलचस्प मैच, बड़ी क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिली। अंडर 16 के लेवल पर रहकर खिलाड़ियों ने दोनों तरफ से बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया, बड़े अच्छे शॉट्स नज़र आए बैट्समैनों की तरफ से, फील्डर्स की एफर्ट बड़ी अच्छी नज़र आई, और उसके साथ साथ बैट्समैनों ने और बॉलर्स ने अपनी सतह पर रहते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खिलाड़ी इस वक्त ग्राउंड से बाहर आते हुए फातेह और जो जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उन दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हारून रशीद से हाथ मिलाते हुए और अपनी जो फतह है उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में एक खुशी के जो लम्हात हैं उनको अपने उस्ताद और डायरेक्टर जो हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, उनके साथ शेयर करते हुए। अली साहब, अंडर 16, अंडर 19 ये जितने भी कोचिंग प्रोग्राम्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी चलाती है, उनमें जो उम्र चेक करने का निज़ाम है वो किस हद तक हम उसको समझ सकते हैं कि साफ़ और शफाफ है? देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि उसको साफ़ और शफाफ बनाया जाए। टोटली फूल प्रूफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम एज में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें बेहतरी आ रही है। इसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है, डॉक्टर रियाज उसके इंचार्ज है, जो बच्चों की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके अलॉन्ग विद आर सपोर्ट स्टाफ जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में है वहाँ से एज वेरिफिकेशन करता है। और उसके बाद अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो शौकत खानम से रिस्ट टेस्ट कराने के बाद उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ये कुछ परसेंटेज, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, जो सिस्टम है एज वेरिफिकेशन का पाकिस्तान में अब तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। उस लिहाज से टोटली फूल प्रूफ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा रहा है, ख़ास तौर पे अंडर 16 लेवल पे जब तक हम आ गए हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले टाइम्स में यही बच्चे अंडर 19 में चले जाएंगे और फिर इनकी एज जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड हो गई हुई है वो ही रहेगी। अब इंशाल्लाह ताला इस साल हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अंडर 14 के लेवल पे ले जाएं। तो जैसे जैसे आप एज में नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो बोन स्टडीज़ जो हैं और एज वेरिफिकेशन का जो रिस्ट टेस्ट है ये काफ़ी ऑथेंटिक हो जाता है। ठीक। अच्छा, जो ग्रोथ है या जो प्लेयर्स जिस तरह से डेवलप करता है उम्र के साथ साथ, यहाँ पर किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है आपके ख्याल में? क्रिकेट के लिहाज से देखिए, चारों एस्पेक्ट्स हैं गेम के, टेक्निकल हैं, टेक्टिकल है, फिज़िकल है, मेंटल है। तो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इन्हीं चारों स्किल्स जो हैं गेम की, जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं उन पे तवज्जो दी जाती है। टेक्टिकली ये मैचेस जैसे आप देख रहे हैं ये इनके टेक्टिकल ग्रोथ का हिस्सा है, और टेक्निकली नेट्स में काम होता है, 1-on-1 काम होता है। मेंटली हम इनको लेक्चर्स दिलवाते हैं और फिज़िकल ट्रेनिंग का एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो आते हुए इनकी एक फिटनेस टेस्टिंग होती है, और फिर एक जो सर्टन स्टैंडर्ड है उस एज के हिसाब से वर्ल्ड वाइड उसके मैयार पे इन्हें ले जाने की कोशिश की जाती है थ्रू हमारे जो फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। लेकिन एक खिलाड़ी किसी एक प्रोग्राम में शिरकत करता है उसके बाद भी उसके ऊपर नज़र रखी जाती है या फिर भूल जाते हैं? देखिए, इनकी पूरी एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी थ्रू कोचेस और फिज़िकल ट्रेनर्स, और ये पूरी रिपोर्ट बना के अलॉन्ग विद इनके जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उसकी वीडियो बना के इन्हें दे दी जाएगी, और उसका रिकॉर्ड इनके रीजनल स्टाफ को भी भेज दिया जाएगा जो इन पे फर्दर काम करता रहेगा। ग्रूमिंग का क्या तरीक़ाकार है जो जदीद कोचिंग बताती है कि अगर आपने प्लेयर्स अंडर 16 से अंडर 19 में डालने हैं, अंडर 19 से फिर उसके ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाने हैं और फिर नेशनल टीम में आना है, तो क्या बताती है कि किस तरह से आपने खिलाड़ी को इन करना है, टाइम उसका कैसा होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, या फिर एक प्रोसेस जो है वो क्या बताता है?
देखिए, जितनी यंग एज से आप क्रिकेट में बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं उतना उसके लिए बेहतर है। अकेडमीज़ के सिस्टम का एक जर्नल ग्राफ अगर बनाया जाए तो वर्ल्ड वाइड ये सोचा गया कि एक बच्चे की जो जर्नल ग्रोथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है देन अगर उसे पूरी एक एनवायरनमेंट इन अ पैकेज प्रोवाइड की जाए जो कि एक अकेडमी प्रोवाइड करती है और उससे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, ये टीयर्स जो बनाए गए हैं फ्रॉम 14 to 16 एंड 16 to 19 जिसमें 3-3 साल का गैप है, वो इसीलिए है कि इन तमाम टीयर्स में डिफरेंट स्टाइल से कोचिंग की जाती है और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे टेक्निकल एंड टेक्टिकल जो ट्रेनिंग है उसमें भी चेंजेस आती हैं। अच्छा अली, यहाँ पर साथ ही रहेगा, दोनों टीमों के कप्तान इस वक्त जो हैं वो हमारे साथ हैं, NCA लेपर्ड्स और NCA जो स्टैलियंस हैं, तो इनके बारे में बताएं, इनको कप्तान बनाया गया तो क्यों बनाया गया? देखिए, कप्तान इन्हें स्पेशली इन्हें सिर्फ कप्तान नहीं बनाया गया, हमारे काफ़ी मैचेस हैं और हम इन्हें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कैप्टन्स को देखते हैं प्रैक्टिस के दौरान, उनकी हरकत को देखते हुए, ड्यूरिंग लेक्चर्स जब वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इस वक्त किसी पे ख़ास नज़र इस लिहाज से नहीं कि ये कैप्टन होगा, इस वक्त सिर्फ हम एक टेस्टिंग से गुजर रहे हैं कि इन लोगों को कप्तान बनाया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये मैच में कैसे रिएक्ट करते हैं और उससे फिर हम डिटर्मिन करते हैं कि इनमें से कितने लोगों में कप्तान बनने की या लीडरशिप सलाहियत है। ठीक है। अच्छा जी, कैसा रहा आज का आपका मैच? ओबियसली हम हार गए आज मैच। हमारी शुरू में बैटिंग अच्छी नहीं रही, काफ़ी टॉस का गलत लिया गया। बॉलिंग अच्छी की माशाल्लाह दूसरी टीम ने, मुखालिफ टीम ने अच्छी गेंदें की और अच्छे आउट किए, इसलिए मैच हार गए। लेकिन वो बड़ी प्लानिंग से उतरे हैं, क्योंकि जब हमने टॉस किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 140 से कम हमने इनको आउट करना है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्लानिंग ज़्यादा बेहतर थी। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ। क्या वजह रही है आपके ख्याल में? शुरू में आपका आगाज़ अच्छा था, स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। जी भाई, एक वक्त 20 ओवर में हमारे रन 100 रन थे, ठीक जा रही थी माशाल्लाह बैटिंग, मगर भैया वक्त 3 ओवर में स्पिनर थे फरहान और एक और लड़का था, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, खब्बे थे स्पिनर, ठीक है, तो उन्होंने बैक वक्त ही 4-5-6 आउट हो गए हमारे। अच्छा, तो इसीलिए मैं अच्छा ट्रेनिंग कैसी रही है और कैसा महसूस कर रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके एक क्वालिफाइड कोचेस से बड़े अच्छे माहौल में क्रिकेट सीखना? जी बड़ी एजाज़ की बात है। NCA में बहुत से लोग जो अभी देखे हैं, मैं काफ़ी वो उनके ज़हन में होता है कि हम NCA करें, दूर दूर यानी बहुत से लोग मैंने देखे हैं बुरेवाला में, और जो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम NCA करें। सबसे पहले तो ये है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल हो गया। क्लब लेवल में खेलता रहा मैचेस, मगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छे कोचेज़ और ये वो काफ़ी अच्छे यानी कि नेशनल किस्म के कोचेज़ थे, इसलिए कॉन्फिडेंस काफ़ी आ गया। ठीक है, एक तो आपको मैच जीतने की मुबारकबाद जी, आप अपनी प्लानिंग में भी कामयाब रहे। किस तरह से देखते हैं ये जो कोचिंग प्रोग्राम आपका चल रहा है, क्या बेहतरी आपके खेल में आई है? बिस्मिल्लाह, हमारे कोचेज़ ने हमारे पास बहुत मेहनत की है, क्योंकि हम जब पीछे थे खेल के आए क्लबों से इतना नहीं थे, इधर से हमें आ रहे एक चीज़ बताई है छोटी छोटी, अपना बैलेंस का बताया, किस तरह अपनी टेक्निक वगैरह बताई, सब कुछ बताया। सिर्फ उन्होंने कहा कि मैच की तरफ ध्यान दो, जब मैच में खेल रहे हो तो बस इसी तरह आराम सुकून से खेलो, किसी पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना और सुकून से। बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज़ है यहाँ पर कोचिंग का, आपके सामने एक आपका पूरा का पूरा एक शेड्यूल पड़ा होता है कि आपने सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, जिम जाना है, पूल पे जाना है, उसके बाद आपने इंडोर पे आ जाना है, फिर आउटडोर पे चले जाना। तो ये एक बड़ा पढ़ा लिखा सा अंदाज़ है। इससे पहले आपने ऐसा नहीं किया होगा, तो वक्त की पाबंदी कैसी लग रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले भी कभी हमने वक्त की पाबंदी नहीं करते थे, इस दफ़ा वक्त की पाबंदी भी बहुत अच्छी हो गया। कोचेज़ ने बहुत मेहनत किया हमारे साथ और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। इसके बाद आपका क्या प्लान है? इंशाल्लाह इधर से परफॉर्म करेंगे और आगे क्लबों में अगर जाएंगे तो यही चीज़ें उधर भी अपनाएंगे और अपने और दोस्तों को भी बताएंगे इसी तरह। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि ये कैसा लगता है क्रिकेट खेलना, और फिर एकदम आप एक ऐसी सतह पर हैं जब आप क्रिकेट सिखा रहे हैं। कई एक ऐसे कैरेक्टर्स जो कोचिंग करते हैं, मेरी उनसे जब बात होती है तो वो ये कहते हैं यार खुशी ज़ाहिर अपने खेलने की होती है, लेकिन जब कोई सिखाया हुआ अपना नौजवान जाके किसी भी सतह पर परफॉर्म करता है तो उस जैसी खुशी कभी नहीं हुई, भले अपनी इतनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस हो। बिल्कुल सिमिलर खुशी होती है। अगर उसने कहा है कि अपने खेलने पे और अपने रन्स करने पे खुशी नहीं होती थी और सिर्फ इनके खेलने पे खुशी होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो गलत कह रहा है। अपने परफॉर्म करने पे भी बहुत खुशी होती थी और उसके साथ साथ जिन बच्चों के साथ काम किया जाए और उन्हें सिखाया जाए और वो जाके परफॉर्म करें, तो फिर बुढ़ापे में उनकी परफॉर्मेंस देख के भी बहुत खुशी होती है। कई दफ़ा कुछ प्लेयर्स में अपना अक्स भी नज़र आता है, क्योंकि आप अपने स्टाइल से कोचिंग करते हो। तो इस लिहाज से
बहुत खुशाइन बात है कि ये यंगस्टर्स जो हैं एक्स क्रिकेटर्स से सीख रहे हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्स क्रिकेटर्स कोचिंग के शोबे में आएँ, क्योंकि उन्हें इतनी शानदार क्रिकेट खेली हुई है कि वो अपने आने वाली जनरेशन्स को अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो क्रिकेट की मालूमात है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करें। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनको आप इतना चूँकि छोटी उम्र है बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं करते कि सीखने की बजाय वो थोड़ा और तरफ निकल जाएं, उसको सख्ती को बुरे अंदाज में ले लें कि फंस गए हैं? देखिए, यहाँ का कोचिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है। यूजुअली हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे थोड़ी सी गालम गलोच भी थी, क्लब्स के माहौल में थोड़ी सी एक ये ज़रूर ख़राबी है। वैसे तो क्लब जो है एक नर्सरी है क्रिकेटर्स को डेवलप करने की, लेकिन थोड़ी सी इस माहौल में ख़राबी है। जो क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने के बाद अगर कोचिंग में आते हैं तो चूँकि वो इस माहौल से गुजर चुके होते हैं और उन तमाम डिसअपॉइंटमेंट्स को देख चुके होते हैं, उस लिहाज से आपको एक बैलेंस रखना है डिसिप्लिन के दरमियान, और इन बच्चों का ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि ये आपसे डरे नहीं बल्कि आपके करीब आएँ और आपसे हर चीज़ पूछने के लिए बिल्कुल आज़ाद हों, क्योंकि डर से ये आपसे पूछेंगे नहीं और फिर ये सीखेंगे नहीं। ठीक है व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली ज़िया साहब। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आप इनको तैयार कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिम्मत दे कि ये ऐसे ही बेहतर परफॉर्म करते रहें और आपको ऐसे ही हिम्मत दे कि आप अपनी सलाहियतें, अपना तजर्बा इनको मुंतकिल करते रहें। व्यूअर्स, आपने मैच देखा, नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी, NCA का जो कोचिंग स्टाफ है उसकी आपने राय जानी। इसी दुआ के साथ कि ये तमाम लोग मिलजुल कर पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते रहें, और आने वाले वक्त में हम अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको एक अच्छा क्रिकेटर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान के तौर पर भी उनके हवाले से बात करके खुशी महसूस करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।